देखो इसका सॉल्यूशन, मेरी फ़ोटो हटा देता हूँ मैं आपको, देखो आप आराम से सॉल्यूशन इसका। ये ब्रश और ले लिया मैंने इसमें। देखो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एन में एक से अनंत तक अवयव होंगे, जिसमें संबंध आर दे रखा है एक्स कोमा वाई बराबर एक्स कोमा वाई, जिसमें वाई बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स का मान 4 से कम रखना। मैंने बताया ना, एक्स बराबर 1 रखोगे तो वाई बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6 मिलेगा, ठीक है। फिर x बराबर 2 रखा तो y बराबर 7 मिलेगा, और x बराबर 3 रखा तो y बराबर आपको 8 मिलेगा। ऐसे इस प्रकार ये संबंध आ गया आपके। r बराबर 1,6 1 रखा तो 6 आ गया, और y बराबर 6 आ गया, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 7 आ गया, प्लस 5 ऐड होते जा रहे हैं उसमें, और 3 रखा तो y बराबर 8 है। तो ये इस प्रकार संबंध आ रहा गया। अब मैंने स्वतुल्य की शर्त बताई थी आपको कि स्वतुल्य कब होगा, जब 1,1 यानी a, होना चाहिए, मतलब a और b दोनों अवयव एक ही होने चाहिए। तो इस रिलेशन में देखो 1,6 2,7 3,8 आ रहा है, 1,1 आ रहा है क्या, नहीं है इसमें, तो नॉट बिलोंग्स टू, यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरा है सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है, क्योंकि 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, जो 6,1 इसमें बिलोंग्स टू नहीं करता है, तो ये सममित भी नहीं होना चाहिए। a,b है तो b, a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन a से भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। संक्रामक सिद्ध करने के लिए क्या पढ़ा था आपने कि a का रिलेशन b से और b का रिलेशन c से, तो a का रिलेशन c से भी होना चाहिए। तो 1,6 6,1 1 कोमा है ही नहीं इसमें, है ना, 1,6 6,7 भी नहीं है, तो 1 7 भी नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न मैंने बता ही दिया था आपको। अब तीसरा प्रश्न देखो, थोड़ा सा इसमें लिखने में गड़बड़ हो गया था। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 तक अवयव इसमें में रिलेशन आर दे रखा है a, b बराबर b बिलोंग्स टू a प्लस 1, यानी a का मान अगर 1 रखते हो तो b का मान 2 निकलेगा। वही अभी इससे पहले सवाल में करा वैसे ही। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य और सममित है, संक्रामक है। देखो अब दिया है समुच्चय, ये आपको समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है, ये समुच्चय दिया हुआ है 1 से 6 तक। इसमें एक रिलेशन आर दे रखा आपको a, b और b बिलोंग्स टू a प्लस 1, जिसमें रिलेशन आर बनेगा। मैंने बताया जैसे आप 1 रखोगे a का मान तो b का मान कितना हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा उसमें, 2 रखोगे 3 आ जाएगा, 3 रखोगे 4 रखोगे 5 और 5 रखोगे तो 6 आ जाएगा। 6 तक लेना अपन को इसमें, क्योंकि 6 तक ही अवयव अपने पास। अब ये स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1,1 है क्या इसमें, 2,2 भी है क्या, नहीं है, बिलोंग्स टू नहीं करता है। तो सममित, अब देखो सममित की शर्त बताई थी आपको, 1,2 होगा तो 2,1 भी होना चाहिए, है क्या इसमें, वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा है संक्रामक। अब संक्रामक ये क्या है, देखो संक्रामक के लिए शर्त बताई थी मैंने 1,2 2,3 और 1,2 2,3, तो 1,2 भी है 2,3 भी है, पर एक का डायरेक्ट रिलेशन 3 से बनना चाहिए, जबकि नहीं बन रहा है ना, 1,3 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू 3, तो इस प्रकार ये संक्रामक भी नहीं होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न बता दिया मैंने। चौथा प्रश्न है आपके, देखो इसको अच्छे से देखना इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर मतलब रियल नंबर का सेट है। आर क्या है यहाँ पर, रियल नंबर का सेट है, ठीक है, जिसमें ये आर रिलेशन वाला है और ये आर रियल नंबर का सेट है। आर में आर संबंध दे रखा है a, b, a लेस देन इक्वल b दे रखा है। a का मान लेस देन और इक्वल हो सकता है, लेस देन होगा b से। पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक की किंतु सममित नहीं है, ठीक है, इसको नोट करना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, देखो, जिसमें एक रिलेशन दे रखा आपको a, b और a लेस देन इक्वल b। देखो इसका सॉल्यूशन दूसरे पेज पर है, ये रहा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आप। दूसरे पेज पर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको।
देखो आर स्वतुल्य कब होगा, जब ए बराबर 1 रखा आपने, ठीक है। तो ए कोमा ए करेंगे तो एक बराबर भी है और एक इक्वल भी है उसके, इक्वल मतलब बराबर है, एक लेस देन इक्वल, तो दोनों में से एक रिलेशन होना चाहिए, तो एक बन रहा है अपना, है ना, एक के बराबर है, तो ये बिलोंग्स टू आर स्वतुल्य हो गया। फिर देखो सब सम्मित करने के लिए क्या करेंगे अपन, आर सम्मित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी से कम है, ए बी दो अवयव लेते हैं अपन यहाँ पर, ए बी से कम है पर बी ए से कम नहीं होगा, होगा क्या, ए बी से कम है, ए बी से कम है हमेशा, तो बी ए से कम हो सकता है क्या, नहीं होगा, तो ए का रिलेशन बी से है पर बी का रिलेशन ए से नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, तो ये आर सम्मित नहीं होगा। अब संक्रामक, अब देखो आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्या कोई सी भी ले सकते हैं अपन। अब मैंने यहाँ वास्तविक संख्या लिए आपके, देखो यहाँ पर -1 और 0, अब -1 लेस देन है 0 से, है ना, और 0,1 लिया है तो इसमें 0 लेस देन है 1 से, पर अब -1 का 1 से संबंध बनना चाहिए, देखो बन रहा है क्या, यहाँ पर बन रहा है, देखो यहाँ पर -1 लेस देन 1 बन रहा है, -1 छोटा 1 से, ठीक है, तो ये संक्रामक है। फिर इसके बाद मैं आपके सामने प्रश्न नंबर 5 लेके आया हूँ। प्रश्न नंबर 5 में कि ये देखिए, जांच कीजिए कि क्या आर में a, b ए लेस देन इक्वल बी क्यूब है, बी की घात 3 है, मतलब बी घन है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। देखो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। देखो इसमें अब रिलेशन लिख लिया उन्होंने, आर ए कोमा बी, ए लेस देन बी, बी घन, और आर वास्तविक संख्याओं समुच्चय, आर में ही है ये भी, जांच कीजिए कि आर में वास्तविक संख्याओं समुच्चय है, आर में ही है ये भी, तो देखो आप इसमें आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आर में वास्तविक संख्या है, मैंने जैसे ए को ले लिया 1/2, ए कोमा ए स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए मेरे को ये चाहिए ए कोमा ए, तो बी की जगह भी ये आएगा आपका, तो एक को तो 1/2 लिया, तो बी का घन करना है, 1/8 आया, तो 1/2 1/8 से कम है क्या, देखो लेस देन लिखा हुआ है, ए लेस देन बी घन है, देखो ए लेस देन बी घन दे रखा है यहाँ पर संबंध में, तो 1/2 1/8 से कम है क्या, 1/2 1/8 से कम है क्या, लेस देन स्वतुल्य नहीं है। बात देखो आप, आर सम्मित नहीं है, अब सम्मित क्यों नहीं है, देखो ए लेस देन इक्वल बी क्यूब है, तो बी लेस देन इक्वल ए क्यूब होना चाहिए, तो यही तो सिद्ध नहीं हो रहा आपके, यही तो सिद्ध नहीं हो रहा है, ए लेस देन, तो बी लेस देन ए क्यूब कैसे हो जाएगा, जैसे ए और बी अपनों ने 1/1 और 2 ले लिया आपने, ठीक है साहब, 1 2 का घन हुआ 8 हुआ, 1 लेस देन है, पर यहाँ 2 यहाँ पे रखूँ और 1 इधर रखूँ, तो वो 1 ग्रेटर आएगा क्या उससे, 1 का घन करूँगा तो 1 ही रहेगा, और 2 वो तो होएगा ही नहीं आपके, तो ये सम्मित भी नहीं है। संक्रामक देखने के लिए यही दोनों सिद्ध नहीं हो रहे आपके, तो ये तीसरा कहाँ से सिद्ध हो जाएगा, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, तो ए का रिलेशन डायरेक्ट सी से होना चाहिए, तो ये भी संभव नहीं है संक्रामक। इस पेपर का ये लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्नवाली का, सिद्ध कीजिए, देखो सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय दे रखा अपने पास है, जिसमें एक रिलेशन आर दे रखा है यहाँ पर, x, y तथा x तथा y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपके समझ में आएगा। देखो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक, तीनों शर्तें लागू होनी चाहिए। तो देखो आर में x y रिलेशन दे रखा है, x y पेजों की संख्या समान है, x और y 2 पुस्तकें अपने पास, उनमें पेजों की संख्या समान है। तो अब मेरे को स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए दोनों पुस्तकें x लेनी चाहिए, एक a, a के हिसाब से, तो x स्वतुल्य हो जाएगा, दोनों पुस्तकों के संबंध क्या दे रखा है, पेजों की संख्या समान है। दूसरा है x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन x से है,
एक्स का रिलेशन वाई से, एक्स और वाई में पुस्तकों की संख्या समान है तो वाई और एक्स में पेजों की संख्या सामान्य सममित भी होगा। अब तीसरा है कि एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का रिलेशन जेड से, तो एक्स जेड, क्योंकि एक्स और वाई में पुस्तकों की पेजों की संख्या समान है तो वाई और जेड पुस्तकों की पेजों की संख्या भी समान होगी, तो एक्स का डायरेक्ट जेड से भी हो गए, एक्स और जेड भी पुस्तकों की पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, अतः ये तीनों संबंध सिद्ध होता है, आर तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना मेरे इस चैनल को, और मैं आगे आपको और लेके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों।